आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर दीपक कुमार और आज हमारे बीच मौजूद है डॉक्टर आशीष सिसोदिया, जो कि हरिद्वार में प्रैक्टिस करते हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल के नमस्ते ऊपर। डॉक्टर साहब। और धन्यवाद सबसे पहले तो आपका कि आपने मुझे अपने इस पॉडकास्ट में बुलाया। क्योंकि अभी फ़िलहाल जो आजकल का टाइम है थोड़ा जागरूक करने का है, और जी जो जी ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ये थोड़ा जागरूक करने में ज़्यादा बेटर है, क्योंकि लोग आजकल इसी को ज़्यादा देख रहे हैं। जी न्यूज़ तो आपको पता ही है आजकल कैसे हो गई। जी जी तो फिर से धन्यवाद आपने जो मुझे बुलाया। जी। तो आज का जो हमारा विषय है डॉक्टर साहब, वो ये है कि युवाओं में जो कील मुहासे इतने ज़्यादा होते हैं और पिंपल्स और झाइयों की हम जो समस्याएं इतनी ज़्यादा देख रहे हैं, और लोग तरह तरह की जो मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे हैं और आयुर्वेद के नाम से कह कर के जो हर्ब्स बेची जा रही है, जो कि वास्तव में हर्ब्स नहीं है। पिंपल्स को सिर्फ हम एक ही तरीके से जानते हैं या फिर उसके कुछ प्रकार भी होते हैं, और फिर उसमें हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए, इसके विषय में आप हमें आज थोड़ा कुछ बताएं। एक्ने यानी जो पिंपल्स हैं, आम जी भाषा में जिनको पिंपल बोला जाता है। जी तो खान पीन इतना गड़बड़ हो चुका है हम लोगों का जी कि जो चेहरे पे पिंपल्स हैं वो ज़्यादातर युवाओं के चेहरे पर देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि उसके कारण बहुत हैं। एलोपैथ में अगर देखा जाए तो इसको एक्ने वल्गेरिस बोला जाता है। मोस्टली 4 तरीके का होता है, लेकिन आम लोगों को तो ये इतना नहीं पता होता है कि ये कितने तरीके का है। मैं थोड़ा-थोड़ा इन सब के बारे में बता देता हूँ, जिससे जी लोगों को ये पता चल जाए कि इनकी पहचान कैसे होती जी है। जी वो डिफरेंस। क्योंकि अगर हमें सही जानकारी होगी, तो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट उसी के हिसाब से होगा और वो बीमारी जल्द से जल्द ठीक होगी। फंगल एक्ने होता है, इसमें एक बैक्टीरिया होता है टायरोसोरम फोलिकुलाइटिस। इस बैक्टीरिया के कारण जब ये हमारे जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं, अगर आयुर्वेद के उससे देखा जाए तो हमारे आयुर्वेद में रोमकूप रोमकूप। बोले गए हैं। तो इन रोमकूपों में यानी इन हेयर फॉलिकल्स के जो जड़ होती है उसमें अगर उस बैक्टीरिया का जमाव हो जाए, तो वहाँ पर एक फंगल इन्फेक्शन होने लगता है, जिसके कारण वो एक्ने होता है। दूसरे तरीके का होता है एक सिस्टिक एक्ने। सिस्टिक एक्ने थोड़ा खतरनाक टाइप का है, लेकिन इतना भी खतरनाक नहीं कि ठीक ना हो सके। छूने पे ऐसा लगता है कि गांठ है, कुछ बन रहा है वहाँ मोटी पर, मोटी लंप गांठ टाइप बन का, रही है। जो ज़्यादातर युवाओं को हो रहा है। युवाओं में हो गया, फिर हम फीमेल्स में ज़्यादातर देखते हैं हाँ कि जी, जब हाँ। उनके पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं तो उसका मेन कारण भी हार्मोन्स ही हैं। जैसे ही हार्मोन का डिसबैलेंस होगा, वहाँ पर जो हमारे रोमकूप हैं, वहाँ पर उसके जो क्लोक्स हैं वो जो पोर्स हैं वो क्लोग होने लगते हैं। यानी अगर मैं एग्जांपल के तौर पे समझाऊँ, जैसे कोई सीवेज सिस्टम है, अगर उस सीवेज सिस्टम में कोई ब्लॉकेज हो जाए, कचरा फँस जाए, तो वहाँ हुँ, पर नाली का ब्लॉकेज होने लगता है बिल्कुल। और वो गंदगी और बड़ी फाउल स्मेल प्रोड्यूस करता है। तो वैसे ही हमारे शरीर का सिस्टम है, जैसे ही हार्मोन का डिसबैलेंस होगा, वैसे ही हमारे चेहरे में और स्किन में पोर्स क्लॉग होंगे उस नाली की तरह, और हुँ, वो एट द एंड क्या रिजल्ट कोज करेंगे? पिंपल्स। पिंपल। टाइप है इन चारों में सबसे खतरनाक जो है वो नोड्यूलर टाइप का नोड्यूलर एक्ने जिसको बोला जाता है। देखा होगा कि आपने, लोग 30-35 साल के भी हो जाते हैं, उनके चेहरे पे निशान रह जाते हैं, जिसको देख के ही पता चल जाता है कि इसकी जवानी के टाइम पे उसको पिंपल्स हुए होंगे। बिल्कुल। ये उसको ज़्यादा ही खतरनाक टाइप के पिंपल्स हुए होंगे, तो वो नोड्यूलर एक्ने टाइप का होता है। डॉक्टर साहब ने बताया कि अक्सर हम समझते हैं कि अगर चेहरे के ऊपर कोई एक छोटा-सा पिंपल्स निकल जाए, तो हम सिर्फ़ उसको पिंपल समझ के उसका जो ट्रीटमेंट है, वो सबको एक ही तरह का दिए जा रहे हैं। जैसे मार्केट में तरह-तरह के जो सीरम आ चुके हैं, क्रीम्स आ चुकी हैं, ठीक है? क्लिंडामाइसिन, फॉस्फेट जेल की हम बात कर लेते हैं कि आपको किसी भी तरीके का 4 तरीके के जो पिंपल्स बताए, हम उनको डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं और सीधा हम उठा के क्या लगा दे रहे हैं? क्लिंडामाइसिन की वजह क्लिंडामाइसिन। से। तो ऐसे लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ये थोड़ा सा गलत हो जाता है जब तक आप उसको डिफरेंशिएट ना कर लो कि आपको किस तरह का पिंपल्स है। आपका ट्रीटमेंट ठीक बिल्कुल नहीं हो सकता। तो जिन लोगों को पिंपल्स की शिकायत है, तो आप सीधा बताइए कि उनको किस तरह का परहेज करना चाहिए ताकि वो उस तरह की चीज़ों से थोड़ा सा अवॉइड रहें। जैसे अचार हो गया, लाल मिर्च हो गई, जी ये थोड़ी खतरनाक चीज़ें हैं, क्योंकि ये उस सिस्टम को एग्रीवेट करती हैं जो पिंपल को कॉज़ करता है, और उसको हमारे शरीर में उन बैक्टीरिया को ऐसा एनवायरनमेंट प्रोड्यूस एन ऐसा एनवायरनमेंट उनको ऐसा, अगर कहा जाए कि ऐसा घर दे देती है कि वो ज़्यादा ही वहाँ पर ग्रो करे। तो जी हमें जी उस चीज़ का परहेज़ करना है। जैसे दही, लोग सोचेंगे कि दही तो बड़ी अच्छी चीज़ है, तो डॉक्टर साहब दही क्यों मना कर रहे हैं? लेकिन मैं आपको बता दूँ, आयुर्वेद में दही को शोथ कारक बोला गया है, क्योंकि ये शरीर में इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करती है। तो मैं ये मिथ तोड़ना चाहूँगा कि दही खाने से शरीर ठीक रहता है। तो मैं दही से बेटर आपको उसका अच्छा अल्टरनेट बताता हूँ, आप बटर मिल्क, जिसको आम भाषा में छाछ कहते छाछ हैं। कहते हैं।
मट्ठा, जी। गाँव के लोग तो पीते होंगे, गाँव के लोगों में देखा भी होगा आपने, उनको ना पेट की दिक्कत होती है ज़्यादातर, ना उनको चेहरे में फोड़े-फुंसी, ज़्यादातर ये होती भी किनको है, जो शहरी इलाकों में रह रहे हैं। तो कफ दोष को ना बढ़ाने वाली चीज़ें हमें का सेवन करना है, जैसे उड़द की दाल हमें नहीं खानी है क्योंकि वो कफ दोष को प्रकोपित करती है, दही कफ दोष को प्रकोपित करती है, हमें नहीं सेवन करना है। तो ऐसी ही चीज़ों को हमें परहेज़ करना है और अपनी साफ-सफाई, हाइजीन को मेंटेन करना है। और हाँ, सबसे ज़रूरी केमिकल से बचना है हमको, हमें आयुर्वेद की तरफ जाना है। इसका इलाज इतना सरल है, लीच थेरेपी से जो वहाँ का क्लोग्स जो पोर जो क्लोग हो चुके हैं, उनको वो ओपन हो जाते हैं और जो सिस्टम है वो वापस से ठीक हो जाता है, तो पिंपल्स उससे भी ठीक होते हैं। साथ में कुछ मेडिसिन्स का भी, आयुर्वेदिक मेडिसिन्स का भी जी। तो इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम क्या घरेलू ऐसे उपचार हैं जो हमें करने चाहिए जब हमें पिंपल्स की ऐसी शिकायत रहती है? देखिए, हमारे घर में सबसे पहले तो हमारे आंगन का ही बता देता हूँ। हमारे आंगन में तुलसी, जिसको बिल्कुल, वो सभी के घरों में होती है, पूजनीय भी बोला गया है, पूछनी है। तो तुलसी के जो सूखे हुए पत्तियां हैं, उन सूखी हुई पत्तियों को दूध में मिलाकर अगर हम चेहरे पर उसका लेप करें, तो जो हमारे चेहरे पे काले काले निशान पड़ जाते हैं, दाग धब्बे पड़ जाते हैं, झाइयाँ पड़ जाती हैं, चाहिए वो मेलाज़्मा। तक ठीक हो जी, जाती हैं। और बिल्कुल। ये हम अपने पेशेंटों पे इस्तेमाल करते हैं और जिनका काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। और आपको 4 कप पानी रखना है और उसमें 1 चम्मच मंजिष्ठा मंजिष्ठा का पाउडर ये हमें पाउडर डाल देनी डालना है। है और उसको खुला ढक्कन, ढकना नहीं हाँ, है, ढकना उसको नहीं है। तब तक बनाना है और जब तक बनाना है जब तक वो 1 कप ना रह जाए। उसको खाली पेट आपको सेवन करना है। आप देखेंगे आपका जो ब्लड है वो प्यूरिफाई हो जाएगा। ये ब्लड प्यूरिफायर के तौर पे काम करता है। लास्ट जो मैं आपको बताऊँगा, जो आप लोग घर पे भी कर सकते हैं, एक हमारे गाँव में एक बड़ का पेड़ था, वो जिसको वट बोलते हैं आम भाषा में, जी, और उसके वट अंकुर होते हैं, अंकुर जो छोटे-छोटे उसके जो नए कोपल निकलती हैं, उसको वट अंकुर बोला जाता है। अगर उन वट अंकुर को और जो मसूर की दाल होती है घर पे, उन मसूर की दाल को अगर दूध में पीस के, दोनों को बराबर मात्रा में लेके दूध में पीस कर अगर उसका लेप को चेहरे पर, जहाँ जी। पर वो फोड़े-फुंसियाँ हैं और दाग धब्बे हैं, कम से कम आधे घंटे तक अगर उसका चेहरे पर लेप लगा के रखें और उसके बाद गुनगुने पानी से साफ कर लें। उसके बाद में साफ करने के बाद थोड़ा सा रोज़ वाटर से अपने चेहरे को क्लीन कर लें, तो आप देखेंगे आपके चेहरे पर अलग ही निखार आएगा, बिल्कुल। अलग और ही निखार लेप आएगा। को आयुर्वेद में काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी माना गया है एज़ जी, जी, जी। कम्पेयर टू हम क्रीम का जो इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि क्रीम जो है बिना केमिकल के हम बना भी नहीं पाते हैं। तो उसके लिए लेप सबसे बेस्ट बताया गया है कि आयुर्वेद में आप जो भी ऐसी औषधियाँ हैं जो आपको चेहरे की कांति को बढ़ाने के लिए यूज़ की जाती है, तो उसमें से कुछ हर्ब्स है, जैसे लोध्र की हम बात कर रहे हैं, मंजिष्ठा की बात कर रहे हैं, तो आपकी स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल मानी जाती है, बेटनोवेट एक ऐसी क्रीम है जिसको लोग सोचते हैं कि हमारा चेहरा साफ हो साफ़ जाएगा, करने के लिए। लेकिन ये बहुत गलत है। हुँ, शुरू-शुरू में आपको लगेगा कि आपके चेहरे पे निखार आ रहा है, लेकिन वो जो बेटनोवेट की क्रीम है वो स्टेरॉयडल क्रीम है। वो आपके चेहरे की खाल को पतला कर देगी जी, और आपके चेहरे पे बाल, बिल्कुल। अनवांटेड हेयर्स आने शुरू हो जाएँगे और जो आप देखते हैं कि धूप में जाते से चेहरा बंदर की लाल तरह हो लाल हो जाता जाता है, है। जी, वो उसी क्रीम का साइड जी। इफ़ेक्ट है और आप इस चीज़ को ज़रूर देखेंगे। तो मेरा सबसे आपको सबसे बड़ी एडवाइस ये है कि उस क्रीम को लगाना बंद कीजिए। अक्सर मैं देखता हूँ कि जब पेशेंट मेरे पास में आते हैं तो वो अचानक से सीधा नाम लेते हैं बेटनोवेट। जी, जी। और मैं पूछता हूँ कि आपको सजेस्ट किसने किया, तो उन्होंने कहा कि हमने कहीं यूट्यूब के ऊपर देखा या फिर हम मेडिकल स्टोर के ऊपर गए तो उन्होंने हमें दिया। तो उन्होंने कहा कि शुरुआती दौर में मुझे काफ़ी अच्छे रिजल्ट आए थे बेटनोवेट से, मेरे चेहरे की जो पिगमेंटेशन है वो खत्म होने लगी थी, लेकिन अब अगर मैं इसको छोड़ूँ तो मेरा चेहरा काला पड़ने लगता है और मेरी चेहरे की जो स्किन है वो काफ़ी ज़्यादा पतली है। और आप देखेंगे कि जैसे स्ट्रेच मार्क्स के जो निशान होते हैं वो आने लगते हैं, ऐसे ही आपके चेहरे के ऊपर वो दिखाई देते हैं। तो बेटनोवेट सी क्रीम जो यूज़ की जाती है वो दरअसल फंगल इन्फेक्शन के लिए यूज़ की जाती है, लेकिन आप ये मान के चलिए कि वो एक तरह का साइड इफ़ेक्ट है कि आपकी स्किन को ग्लो दिखा रहा है। तो ये थी हमारे पिंपल्स के ऊपर की आज बातें, जो हमारे साथ में डॉक्टर आशीष सिसोदिया थे, उन्होंने कुछ बताया। तो नेक्स्ट आप किस विषय के ऊपर जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और डॉक्टर साहब आप आए तो आपका काफ़ी ज़्यादा शुक्रिया कि आपने हमारा और अपना इतना कीमती समय लोगों को दिया। एक्सरसाइज कीजिए, स्वस्थ रहिए मस्त और रहिए। मस्त रहिए और जय धन्वंतरी।